नमस्कार। मिस्टर राइट बाय फिप्पी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको 16 इंच का रिचार्जेबल टेबल फ़ैन जिसका मॉडल नंबर MR5916 BLDC है, उसको असेंबल कैसे करना है वो दिखाऊंगा। ये एक BLDC मोटर फ़ैन है। BLDC मोटर मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर। ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट और काफ़ी फास्ट मोटर होती है। एंड इसकी लाइफ नॉर्मल आपके जो सीलिंग फ़ैन में जो मोटर होती हैं इंडक्शन मोटर्स, उससे काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये आपके एक ऐसे बॉक्स में आपके पास आता है एंड इस बॉक्स के ऊपर आपका एक MRP लेबल लगा रहता है जिस पे वारंटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और प्रोडक्ट के सीरियल नंबर्स वगैरह रहते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके अपनी वारंटी एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज़ किया है तो आपको वारंटी एक्टिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वारंटी आपके जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन या हमारी वेबसाइट के साथ जो इनवॉइस आती है उसी से ही वैलिडेट हो जाती है, तो आपको अलग से वैलिडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो आप इसका असेंबलिंग के लिए ये पहले जो बॉक्स आता है उसको खोलेंगे। बॉक्स को प्लीज़ देखिएगा सीधी साइड से खोलें, उल्टी साइड से निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। एक नाइफ लेके टेप को काटेंगे। ये इस तरह से आपके पास पैक्ड होता है। आप जब खोलेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले यहाँ साइड पे नेट्स जालियाँ रखी होती हैं जो सेफ्टी नेट्स होते हैं, ब्लेड ताकि आपके हाथ पे ना लगे, और उसी के अंदर ही ब्लेड है और साथ में एक ये बेल्ट। अभी मैं आपको अलग से सारे पार्ट्स दिखाता हूँ। ये थर्माकोल को साइड पे रख देते हैं। एक इसके अंदर एक ऐसा पाउच होगा जिसके अंदर आपके फैन के कुछ पार्ट्स हैं। आपकी प्रोडक्ट मैनुअल, इसमें आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है और हाउ कैसे चलाना है और कैसे असेंबल करना है उसके बारे में भी बताया हुआ है। हम इस फैन के बेस को भी निकाल लेते हैं। ये जो है फैन का बेस है। इसको आप हल्का सा आगे ऐसे करेंगे, बॉक्स टेढ़ा कर लीजिएगा और बाहर खींच लीजिएगा। ये आपका दोनों थर्माकोल बाहर आ जाएंगे। ये बड़े वाले थर्माकोल के नीचे आपके फैन का मोटर है और ये आपका फैन का बेस। तो अब आपने जैसे बॉक्स खोल लिया है तो बॉक्स में आपके पास ये सारे पार्ट्स निकले होंगे। इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है दो ग्रिल्स आएंगे आपके पास, एक और दो। जिस ग्रिल के ऊपर लोगो नहीं है वो आपकी बैक ग्रिल है। जिस ग्रिल के ऊपर लोगो है वो फ्रंट ग्रिल है। लोगो आप सामने की साइड देख सकते हैं। ये एक आपकी फ़ैन की ग्रिल की बेल्ट आएंगी। ये दोनों इन ग्रिल्स को पकड़ने के काम आता है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ये आपका फ़ैन का बेस है जिसके अंदर बैटरी फिटेड होती है। ये काफ़ी थोड़ा भारी पार्ट होता है। ये आपका फ़ैन का मोटर। ये आपके फ़ैन का ब्लेड आएगा, 16 इंचेस ब्लेड। और एक ये आपके पास पाउच आएगा। इस पाउच के अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं। एक आपका एक स्क्रू ड्राइवर आएगा, एक ये ग्रिल का नट या ग्रिल का नॉब, एक ये ब्लेड का नॉब, एक चार्जिंग वायर। आप देखेंगे तो इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू भी लगा रहता है। इस स्क्रू को प्लीज़ साइड पे ध्यान से रख लीजिएगा। मैं आपको इसका क्या काम है वो लास्ट में बताऊंगा। अब हम इस बेस को सबसे पहले खोल लेते हैं। बेस पे आप देखेंगे एक स्टिकर लगा हुआ है
जिस पे लिखा हुआ है प्लीज स्विच ऑन द मेन स्विच बिफोर यूजिंग। मेन स्विच इज एट द बॉटम ऑफ द फैन बेस। कृपया उपयोग करने से पहले मुख्य स्विच चालू करें। मेन स्विच पंखे के बेस के नीचे की तरफ है। तो आप इसमें नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक आपका ऑन ऑफ स्विच है। मैं आपको इसको बैग से निकाल के क्लियरली दिखाता हूँ। ये आपके फ़ैन का बेस है। अभी आप देखेंगे इसमें हमारा कुछ भी ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे का मेन स्विच ऑन नहीं है। मेन स्विच यहाँ पे है, इसको ध्यान से ऑन कीजिएगा। उसके बिना आपका फ़ैन बैटरी पे नहीं चलेगा, लेकिन बिजली से आपका फ़ैन फिर भी चलता रहेगा अगर आप बेस ये स्विच ऑन नहीं करेंगे तो भी। लेकिन आप इसको ऑन करेंगे तो आपका बैटरी सप्लाई इसमें ऑन हो जाएगा और आपका इसमें फ़ैन की लाइट्स आपका बटन ऑन करने पे ग्लो करने लग जाएंगी। फिर आपका ये मोटर आएगा। मोटर को भी आप प्लीज़ थैली से निकाल लीजिए। मोटर इसके ऊपर हम फिट करेंगे। अब ये मोटर पे देखिए, यहाँ पे नीचे एक प्लग है, जो ये बेस में भी ऐसा सेम प्लग आपको दिखेगा। ये देखिए, ये दोनों प्लग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप इसमें देखेंगे एक सीधी साइड है जिसमें ऊपर की तरफ ये मेटालिक पिन्स आ रही हैं। ये वाली साइड आपने इसके अंदर डालनी है। इस तरह ये एक ही साइड से लगता है, तो आप उल्टा सीधा करके देख सकते हैं। इस ये ऑपोजिट लगाना पॉसिबल नहीं होता। ये एक ही साइड से अंदर जाएगा, जैसे आपका यूएसबी पोर्ट में यूएसबी डालते हैं उसी तरह से। और ये बस ऐसे सिंपल कनेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऑन करके देख सकते हैं यहाँ से स्विच से, और ये मोटर घूमने लग गई। मोटर हम बंद कर देते हैं। अब जो आपका वायर लग गया है, तो हम इस मोटर को इस स्टैंड पे लगा देते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है, जैसे आप एक बॉटल का ढक्कन बंद करते हैं उतना ही आसान। सिर्फ इसका जो मोटर का फेस है वो इस तरफ रखिए। इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपके मोड्स लिखे हुए हैं, नॉर्मल, स्लीप और फिर टाइमर के टाइम के ऑप्शंस लिखे हुए हैं, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर। इस तरफ मोटर को कीजिए और यहाँ नीचे कर दीजिए। ये इसके अंदर चली जाएगी। देखिए ऐसे, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ऐसे डाल के ऐसे अंदर चली गई। अब इसको बस जैसे आप बॉटल का ढक्कन बंद करते हैं ऐसे घुमा दीजिए और ये मोटर आपका इसके ऊपर फिट हो गया। इसके बाद इसको लिटा दीजिए। आप ये फ़ैन किसी सॉफ्ट सरफेस जैसे बेड या सोफ़ा के ऊपर बनाएं तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऊपर नीचे करेंगे, कहीं गिरे स्क्रैच हो उससे बचाएगा, और प्लस आपको ये पार्ट्स लगाने में भी इजी रहेगा। उसके बाद ये आपकी जो बैक ग्रिल मैंने बताई थी जिसके ऊपर लोगो नहीं है, वो लीजिए। इसमें देखेंगे आप दो लंबे कट्स हैं, ये वाले दोनों ऑपोजिट साइड्स पे। ये वाले कट्स ये फ़ैन की मोटर में फंस जाते हैं। यहाँ पे दो नॉब्स हैं, इसके अंदर फिट हो जाते हैं। तो आप ये ग्रिल लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अब आप देखेंगे कि ये ग्रिल के इन कट्स के अंदर ये नॉब्स आ गई हैं, फिटिंग नॉब्स आ गई हैं। और अब आपका ग्रिल कहीं हिलेगा नहीं लेफ़्ट राइट। अब इसको ताकि आगे भी ना जाए, उसके लिए आपको ग्रिल का नट लगाना है। इस फैन को आप आगे भी कर सकते हैं सर, ताकि इजीली सेट हो जाए। उसके बाद ये ग्रिल का नट लीजिए और इसके ऊपर टाइट कर दीजिए, पूरा टाइट कर दीजिएगा। अब आपका ये ग्रिल का नट लग गया है। अब नेक्स्ट चीज़ आपने जो लेनी है वो है फ़ैन का ब्लेड। ब्लेड पे भी आप देखेंगे यहाँ पे दो ग्रूव्स हैं, दो कट्स हैं। इसमें ये जो मोटर की पिन है
जिस पे आप ये देखेंगे ब्लैक कलर के 2 पिन्स बाहर आई हुई हैं, ये फंस जाती है और उसके बाद ये ब्लेड को पूरा प्रॉपर होल्ड करके रखता है। तो आप जब इस ब्लेड को इसमें डालें तो ध्यान दीजिएगा कि ये ब्लेड के जो कट्स हैं वो इस मोटर के ग्रूव्स में फंस जाए। आप इसमें मोटर में डालेंगे, आप देखेंगे नीचे ऐसे फंस जाएगा और ये आपका इसके साथ ही घूमेगा। अगर ना फिट हो तो इसको हल्का सा हिलाइए और दबा दीजिए, वो फिट हो जाएगा, उसी कट्स में घुस जाएगा अपने आप। और ये ऐसे हिला के देख लीजिए, ब्लेड साथ में ही घूम रहा है, तो मतलब आपका ब्लेड जो है वो उसमें फिट हो गया है ठीक से। अब उसके बाद ब्लेड का जो नॉब है वो लीजिए और इसके ऊपर आपको फिट करना है। इसको आप इस पर डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ये टाइट हो जाता है और घड़ी की दिशा में अगर आप करेंगे तो ये खुल जाता है। तो आपने ब्लेड को एक हाथ से पकड़ना है, दूसरे हाथ में इसकी नॉब पकड़नी है और नॉब को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है और ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। थोड़ा टाइट हो सकता है तो थोड़ा दबा के कीजिएगा और उसके बाद पूरा अच्छे से फिक्स कर दीजिएगा। अब इसके बाद हमारे मेनली सिर्फ 2 पार्ट्स बचते हैं इस फैन के ऊपर लगाने वाले। एक फ्रंट का ग्रिल जिस पे लोगो है, उसको आप लोगो बॉटम फेसिंग करके नीचे की तरफ फेस करके, ताकि लोगो आपके पास सीधा है, ऐसे रखिएगा। अब इसको जालियों को दोनों साथ में पकड़ने के लिए आपको इसकी बेल्ट लगानी है। बेल्ट ये इसके साथ दी हुई है। बेल्ट में आप देखेंगे एक जगह पे नट एंड स्क्रू लगा होता है। वो नट एंड स्क्रू वाली जगह को आप एक हाथ में पकड़िए और किसी भी साइड पे इसको रख दीजिए। देख लीजिएगा कि दोनों जालियां इन बेल्ट के बीच में आ गई, जहाँ से आपने ये नट एंड स्क्रू पकड़ा हुआ है, वहाँ से बिल्कुल बीच में आ गया, जाली इसमें फंस गई। अब दूसरी साइड से बेल्ट को नीचे कीजिए। अभी 2 साइड से थोड़ा सा फंस चुका है। अब धीरे धीरे अपने हाथ से इसके साथ साथ नीचे करते जाइए। एक आध बारी में ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बेल्ट लगाना बहुत आसान है। इसको नीचे करते जाइए। अब जैसे अगर आपका ये टाइट रह रहा है, जैसे मेरा टाइट रह रहा है, बेल्ट इसके अंदर नहीं जा रहा, उसी चीज़ के लिए ये पेचकस दिया हुआ है। इसको 1 मिनट साइड पर रख देते हैं। अब ये देखेंगे तो बेल्ट एकदम टाइट हुई हुई है, बिल्कुल इसमें जगह नहीं है। तो बेल्ट का स्क्रू ड्राइवर लीजिए और ये जो बेल्ट का पेच है इसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए कि बेल्ट के बीच में गैप आ जाए। ये देखिए अब बीच में गैप बढ़ रहा है। अब जब आपका थोड़ा गैप इतना आ जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ से स्क्रू बाहर ना आए, वरना आपको वापस लगाना पड़ेगा। वो लगा भी सकते हैं पर थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ सकता है, पर इतना ही आप खोलेंगे इसमें आपका बेल्ट आराम से कस जाएगा, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप इस पे वापस ग्रिल रखिए। अब ये जो हमारा बेल्ट लूज़ हो गया है, ग्रिल वापस ऊपर रख दीजिए और बेल्ट का वही वाला हिस्सा नीचे की तरफ पकड़िए जो मैंने आपको बताया था, स्क्रू वाला। और यहाँ पे रखने के बाद सारी तरफ से बेल्ट को नीचे खींचते जाइए। आपको साथ साथ दिखता जाएगा कि ये बेल्ट जो है इसमें फंसती जा रही है और ये हमारी बेल्ट इस पे लग गई। अब क्योंकि हमने बेल्ट ज़्यादा लूज़ करी हुई है तो इसके निकलने के चांस भी रहेंगे। अगर थोड़ा झटका लगे तो ये बेल्ट को उसी स्क्रू से वापस टाइट कर दीजिए। आपके पास जो पेचकस है उसी से ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा, घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएंगे तो स्क्रू टाइट हो जाएगा।
क्योंकि ये स्क्रू टाइट हो चुका है, अब ये कहीं निकलेगा नहीं। आप इसका अगर लोगो थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको सीधा कर लीजिए, और ये आपका पंखा जो है रेडी हो गया। अब बस आपके पास इसकी वायर बची है जो इसके चार्ज होने के काम आती है। वायर इसके बैक साइड पे लगती है, यहाँ पे आपका इसका चार्जिंग पोर्ट है, वो आप लगा लीजिए और उसके बाद चार्ज कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो आपकी रह गई, जो मैंने आपको बताया था, आपके पाउच में लगा हुआ स्क्रू। तो ये जो आपने पाउच अलग रखा था, इसमें एक छोटा सा स्क्रू बीच में है, एक इसके ऊपर ही चिपका हुआ है टेप से। इसको आप उखाड़ लीजिए और ये स्क्रू को बाहर निकाल लीजिए। अब ये स्क्रू का क्या काम है, वैसे आपका फ़ैन ऐसे रहेगा तो बाहर नहीं आएगा, पर कोई छोटा बच्चा हो आपके घर में या कोई शैतानी करे वो, ताकि ऐसे पंखे को खोल ना पाए सीधा ऐसे घुमा के, तो उसको रोकने के लिए ये स्क्रू रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा होल है, इसके अंदर ये स्क्रू को लगा दीजिए और जो आपके पास स्क्रू ड्राइवर दिया गया है उसी से टाइट कर दीजिए। अब जैसे मैंने ये स्क्रू टाइट कर दिया है, अब ये फ़ैन बाहर नहीं आ पाएगा। इसको मैं घुमाना भी चाहूँ तो ये घूमेगा नहीं। अब मैं आपको इसकी फंक्शनिंग बताता हूँ। अब जैसे आपका फ़ैन असेंबल हो गया है, मैं इसके फीचर्स आपको बता देता हूँ और कैसे आपको यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। अब आपके जो साथ में चार्जिंग वायर आई थी, उस चार्जिंग वायर को खोल लीजिए। और ये जब आप एक सॉकेट जो है इसका, वो आप बिजली के प्लग में लगा देंगे, और जो इसका चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पॉइंट है वायर का, वो इसके फ़ैन के चार्जिंग पोर्ट जो मैंने आपको दिखाया था उसमें फिट कर देंगे, तो आपका फ़ैन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आप इसमें आगे देखेंगे तो आपके इसमें चार्जिंग का इंडिकेशन शो हो रहा है 25, 50, 75 और 100। जब फुल हो जाएगा 100%, तो जो चार्जिंग की लाइट ब्लिंक हो रही है अभी, वो बंद हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे स्विच पैनल में एक बीच में ऑन ऑफ का बटन है, साइड का रोटेटर ये घूमता है, ये इसका स्पीड कंट्रोल है। राइट साइड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो स्पीड तेज़ होती है, उल्टी दिशा में घुमाएंगे स्पीड कम होती है। ऊपर एक एलईडी का बटन है, मोड का बटन है, और ये टाइम का बटन है। अब मैं आपको फ़ैन ऑन करके दिखाता हूँ। आप जब इसका ये पावर वाला बटन दबाएंगे बीच वाला, तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। इस फ़ैन को आपने फुल स्पीड करना है या आगे स्पीड बढ़ानी है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसको साथ साथ घुमाते जाएंगे। नीचे की जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा ब्राइट होती जाएगी और फ़ैन फुल हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, फ़ैन की स्पीड, हवा की स्पीड से थोड़ा कैमरा हिल रहा है, तो मैं इसको साइड कर देता हूँ। और वैसे ही आप इसको कम करेंगे तो आपकी फ़ैन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब क्योंकि इसमें BLDC मोटर है तो इसलिए फ़ैन काफ़ी तेज़ चल रहा है। नॉर्मल जो टेबल फैन्स आते हैं वो ज़्यादातर 1800 आरपीएम तक के होते हैं एसी मोड पे, ये 2000 आरपीएम पे है, और इसलिए इसमें स्पीड काफ़ी अच्छी आती है। अब आप इसमें जब एलईडी का बटन दबाएंगे, आप देखेंगे एक नाइट लैम्प ऑन हो जाता है। इसमें एक ये मोड का बटन है, इससे मोड 3 मोड्स पे आता है, एक नेचर, एक नॉर्मल, एक स्लीप। नेचर मोड जो रहता है वो अपने आप फ़ैन की स्पीड स्लो और तेज़ होती रहती है, जैसे नेचुरल हवा चलती है, कभी धीमे आ रही है, कभी तेज़ आ रही है, कभी धीमी आ रही है, कभी तेज़ आ रही है, तो ये ऐसे करता रहेगा। जो आप इसकी हाईएस्ट स्पीड रखेंगे उसी पे ही उतनी हाई जाएगा, और फिर उसके बाद स्पीड एकदम स्लो कर देगा।
बीच में फिर बढ़ा देगा, फिर स्लो कर देगा। तो अगर आप सो रहे हैं, आपको चाहिए कि थोड़ा नेचर के सिमिलर हवा आए, नेचर में नेचुरल जैसी हवा आती है वैसी आए, तो आप इसको कर सकते हैं। नॉर्मल मोड मतलब सीधा आपका फ़ैन जो है वो चलता रहेगा, नॉर्मल की लाइट ऑन हो जाएगी। और जो स्लीप मोड है वो आपका टाइमर लगाने के लिए होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका फ़ैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो टाइम का बटन इसमें दिया हुआ है। टाइम आप 1 घंटा से लेकर 7 घंटा लगा सकते हैं। फ़ैन आपका उतनी देर बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप टाइम का बटन एक बार ही दबाएंगे तो 1H वाली लाइट ऑन हो जाएगी। आप इसमें देखेंगे 1H की लाइट ऑन हो गई है, मतलब 1 घंटा। इसको फिर से दबाएंगे तो 2 घंटे पे 2H की लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब 2 घंटा। तीसरी बारी दबाएंगे तो 3 घंटा आ जाएगा। एक 2H की लाइट ऑन हो गई और एक 1H की, तो 2 घंटा प्लस 1 घंटा 3 घंटा। फिर से दबाएंगे 4, फिर से दबाएंगे 4 और 1 ऑन हो जाएगी, मतलब 5 घंटा। फिर से दबाएंगे 4 और 2 की ऑन हो जाएगी, मतलब 6 घंटे का टाइमर लग गया। और फिर से दबाएंगे तो तीनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी, मतलब 7 घंटे का टाइमर आपका इसमें लग गया। आप पंखे के साइड पे देखेंगे, आपको एक यूएसबी पोर्ट और एक डीसी का पोर्ट मिलेगा। अगर आपके घर पे सोलर पैनल है तो आप इस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इस सॉकेट में। और जो यूएसबी आउटपुट है उससे आप अपना कोई मोबाइल या फिर कोई ईयरफोन्स वगैरह कुछ लाइट को चार्ज करना चाहे, कोई भी आपका यूएसबी डिवाइस, तो आप इससे चार्ज कर सकते हैं। तो पावर कट होने पे आपका पूरा इन्वर्टर की तरह काम करता है। पंखा भी चलेगा, छोटी सी लाइट भी है, आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एसी डीसी फंक्शन। एसी डीसी का मतलब हो गया कि ये डायरेक्ट बिजली पे भी चलता है और ये आप बैटरी से भी चला सकते हैं। अगर आपने पंखा ऑन किया हुआ है, चाहे नीचे से ऑन किया हुआ है या नहीं ऑन किया हुआ, अगर जैसे मैं नीचे से ऑफ कर देता हूँ तो ये आपका नॉर्मल टेबल फैन की तरह हो गया। अब इसमें बैटरी पे कोई कनेक्शन नहीं होगा फ़ैन का, और सिर्फ आपका ये बिजली पे चलेगा। आप फ़ैन ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर, स्लो, फास्ट कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। अगर आपके इसमें बिजली चली गई, क्योंकि नीचे नीचे हमने बैटरी का कनेक्शन ऑफ किया हुआ है, तो अगर बिजली चली गई तो फ़ैन पूरा बंद हो जाएगा। अब दूसरा मोड हो गया एसी डीसी दोनों। अगर आप ये स्विच को ऑन कर देते हैं तो अब आपका फ़ैन बिजली पे भी चलेगा और बैटरी पे भी चलेगा। जब बिजली आ रही होगी, जैसे अभी हम इस पे वापस लगा देते हैं, मान लीजिए बिजली आ गई और आपने पंखा चला के रखा हुआ है, थोड़ा पंखा स्लो कर देते हैं। अब आपने पंखा चला के रखा हुआ है, आपका पंखा ये नॉर्मल चलता रहेगा। जैसे ही बिजली जाएगी, जैसे हम इसकी चार्जिंग वायर निकाल देते हैं, तब भी आपका पंखा चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ये अब आपका बैटरी मोड पे शिफ्ट हो गया। और जैसे ही बिजली आएगी, ऑटोमेटिकली आपका पंखा वापस बिजली वाले मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें आपका पंखा वापस चार्ज होना शुरू हो गया है और ये बिजली पे चल रहा है, बैटरी से अब नहीं चल रहा। तो आप जब सो रहे हैं, आपने सोने से पहले पंखा ऑन करके रखा है, आप चाहे इसको बिजली पे, जब बिजली आ रही हो ऑटोमेटिकली बिजली से चलता रहेगा। जैसे ही लाइट जाएगी ऑटोमेटिकली बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। आपको रात को उठ के इसको मैनुअली ऑन नहीं करना पड़ेगा कि अब लाइट चली गई तो अब डीसी मोड पे करो, अब लाइट आ गई तो वापस एसी मोड पे करो, ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली एसी से डीसी, डीसी से एसी शिफ्ट होता रहेगा। एसी मोड का मतलब होता है जो आपका डायरेक्ट बिजली आ रही होती है आपके घर पे। डीसी मोड मतलब बैटरी मोड। इसमें एक फीचर ये और है, जो है आपका ऑसिलेशन। आप अपने पंखे के पीछे देखेंगे, मोटर के ऊपर एक छोटी सी डंडी है। ये डंडी अगर ऊपर खिंची हुई है तो जहाँ फ़ैन है वहीं रुका रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि फ़ैन ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट घूमे, तो इस स्टिक को नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए, तो अब आपका ये फ़ैन ऑसिलेशन मोड पे आ गया, मतलब अपने आप लेफ्ट और राइट घूमता रहेगा।
ये जैसे अपने आप लेफ़्ट और राइट घूम रहा है। इससे आप अपने घर के चारों कोने में हवा ले सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स थे फ़ैन के। आपको अगर और कोई समस्या हो, आप कुछ और जानकारी चाहते हो, तो आप मिस्टर राइट बाय फिपी के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर सर्विस सेंटर नंबर नीचे लिखा हुआ है। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।